मेरी नज़र के अंदर सबसे जो नगर सेवक काम करने वाला है वो है हम सुनील मोरे दादा। सुनील मोरे साहब वो एक ऐसे आदमी है कि ऐसा कोई काम उनको जो है वो किए नहीं। हर एक गली कोना जहाँ से भी कोई आता है उनको नाराज नहीं किए, उनको काम करके दिए। यहाँ पे नगर सेवक है सुनील मोरे, वार्ड नंबर में 201, और काम करने वाला बंदा है और सबसे अच्छा बंदा है। आधी रात को काम करता है, बोलो तो फोन करो, आधी रात को आता है। नमस्कार, मैं माधवी वाडकर और आप देख रहे हैं नवभारत। बीएमसी इलेक्शन के डेट नजदीक आ चुके हैं और आप जानते ही हैं कि हर उम्मीदवार अपनी पूरी तैयारी से जीतने के लिए तैयार है। आज हम आए हैं वडाला शिवडी विभाग क्रमांक 201 में। आइए यहाँ की जनता से बात करते। इस विभाग से 5 उम्मीदवार हैं जो इच्छुक है नगर सेवक इस पोजीशन के लिए जीतने के लिए। हम जानते हैं, आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, जनता से, और पूछते हैं कि उन्हें कौन सा नगर सेवक, कौन सा उम्मीदवार वो चाहते हैं कि जो चुन के आए और क्यों। आइए यहाँ पे हमें कुछ लोग दिख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सबको नमस्कार और स्वागत है आप सभी का नवभारत में। मैं पूछना चाहूंगी, ये विभाग क्रमांक जो है वडाला शिवडी 201, 5 उम्मीदवार है अलग अलग पक्ष के जो चुनौती के लिए उम्मीदवार के लिए खड़े हैं। तो सवाल यही रहेगा सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार चुन के आए और क्यों। चाचा, मैं आपसे शुरुआत करूं। नमस्कार मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हुसैन तांबोली। यहाँ पे नगर सेवक है मुंगे सुनील मोरे, वार्ड नंबर में 201, और काम करने वाला बंदा है और सबसे अच्छा बंदा है। आधी रात को काम करता है, बोलो तो फोन करो, आधी रात को आता है, फोन करो, हॉस्पिटल में आता है, जहाँ चाहे वो छोटा भी प्रोग्राम हो वो आदमी आता है और गली गली का काम करता है। किसी को ये नहीं पूछता है छोटा बिला है बड़ा बिला है, कोई किसी का ये नहीं देखता है। 201 में 1 नंबर आदमी है और वही आदमी चुन के आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीम खान। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सुनील मोरे साहब वो एक ऐसे आदमी है कि ऐसा कोई काम उनको जो है वो किए नहीं। हर एक गली कोना जहाँ से भी कोई आता है उनको नाराज नहीं किए, उनको काम करके दिए। यहाँ तक उनकी खुद की तबीयत खराब रहती थी, कोई भी आदमी आता था वो अपनी तबीयत को नहीं देखते थे, उनके साथ खुद हॉस्पिटल जाते थे। और ऐसी कोई गली नहीं बची जिस गली में वो काम नहीं किए। और मेरा यही कहना कि आदमी जाति बाती ना देखे और अपना वोट सही आदमी को दे, वो है नगर सेवक सुनील मोरे। बहुत अच्छा कहा कि जाति बाती ना देखे और सही वोट दे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उम्मीदवार को पसंद करे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कितने साल से आप इस एरिया में रह रहे हो और किसे वोट करना चाहेंगे। देखो, मेरा नाम इमरान एम.ए. खान है और मैं शिवनगर का रहवासी हूँ। मेरी जन्म भूमि जो यहीं पे मैं पैदा हुआ, आज 46 साल से मैं यहीं हूँ। और अभी तो वोट का माहौल है। हमारा वार्ड नंबर 201 है जहाँ पे कई कार्यकर्ता और कई लोग काम कर रहे हैं और जो है काउंसलर के लिए कई पक्ष के लोग यहाँ आकर जा रहे हैं और झूठे बातें कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे आपके लिए काम किया। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमको पता है कौन काम करता है और कौन काम नहीं करता है। तो हम एक ऐसे नगर सेवक को चुनेंगे जो हमारी समस्या को हल करे और हमें हमारे काम हो और हमारे मसले हल हो। तो ऐसे नगर सेवक को हम चुन के लाएंगे हमारे वार्ड नंबर 201 में। तो मेरा कहना ये है कि मेरी नज़र के अंदर सबसे जो नगर सेवक काम करने वाला है वो है हम सुनील मोरे दादा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो काम करते। अभी चाचा ने भी कहा और इन्होंने भी कहा, इन्होंने जो कहा वो हकीकत बात कहा कि जो हमारे नगर में जो आधी रात को भी अगर कुछ केम का मसला हो गया, वाड़िया का मसला हो गया, दवाखाने का कुछ भी होता है तो रात के 11 बजे किसी को फोन करने के लिए हम सोचते हैं, मगर वो बंदा एक ऐसा है कि 11 बजे भी फोन करके पूछता है कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो हमको ऐसा आदमी चाहिए हमारे नगर के लिए, मतलब हमारे जो है सूडी क्रॉस वडाला के लिए। तो हम वही आदमी को चुनेंगे जो हमारे समस्या को हल करे। और दूसरी बात यह है कि हम जो है मतलब 3 साल नगर सेवक न रहने के बावजूद वो आदमी ने, हमने कोई भी काम उनको दिया तो उसने हमको नाराज नहीं किया। हर गली कोई भी काम हुआ वो कैसे किया, क्या किया वो उनको मालूम है, लेकिन न नगर सेवक रहने के बावजूद 3 साल वो हमको काम करके दिए और हमको नाराज नहीं किए। यहाँ तक जो हमारे पीछे भी जो थे उनके लिए भी हम हेल्प लेने गए तो उनका भी काम करके दिए। और जरूरी नहीं कि 201 का वार्ड का ही सुनील भाई ने काम किया, और दूसरा वार्ड का भी कोई भी आदमी से फरमाइश लेके आता था तो उनको भी नाराज नहीं किए, उनका भी काम करके दिए। नाराजगी किसको भी नहीं दिए। जरूरी नहीं है कि 201 वार्ड से ही
वो मेरा वार्ड है 201 तो मैं वहीं का काम करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो और भी वार्ड का किसी आदमी को वो मायूस नहीं किए, जो भी उनके पास गया उनसे जो बनते बना वो काम करके दिए। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आप जैसे सभी लोग नाम ले रहे हैं सुनील मोरे जी कि उन्होंने समस्या सॉल्व की है, अगर मैं पूछूं आज की समस्या क्या है ये इस वार्ड की और जो आपको लगता है कि ये सॉल्व होनी चाहिए, तो वो क्या कहेंगे? आज की समस्या ये है कि जैसा डेवलपमेंट है वो भी इंशाल्लाह 2-3 महीने में वो हमारे सुप्रिया सुनील मोरे दादा और हमारे कोलमकर साहब जो आमदार है इधर के, वो आश्वासन दिया है कि पूरा काम करके आपको जल्द से जल्द पूरा डेवलपमेंट करके देंगे। और ऐसी है जो सुप्रिया सुनील मोरे है, आप एक भी गली देख लो, आंख बंद करके भी जाओ, सब गली में काम किया हुआ है। वो ये ऐसा गटर भर रही नहीं है, खाली अफवाह है ये उनके बारे में। बाकी काम उनका ना आधी रात को दादा का काम बोलता है, और वो जो काम की उम्मीद पे हैट्रिक मारे और ये चौथा पहुंचा इलेक्शन काउंसलर बनने के लिए तैयार है वो। और जीत के आज भी वही विरोधी आएंगे। पक्ष भी बोल रहे हैं, जो 5 अलग अलग उम्मीदवार है, जैसे मैंने कहा कि इस बार यहाँ पे 5 उम्मीदवार है जो इच्छुक है, तो जो दूसरे पक्ष है या विरोधी पक्ष है वो बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ या कुछ नहीं किया, उसके बारे में आप क्या? तो मैडम वो तो बोलेंगे ना कि वो अगर वो इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनको वोट कैसे मिलेगा? वो तो उनके खिलाफ ही बात करेंगे ना। खिलाफ बात करने में आदमी तो अपने करीब करेंगे, लेकिन इनका काम ऐसा है कि काम उनका बोलता, हम नहीं बोल रहे, उनका काम बोलता है। इसीलिए हम सब उनके साथ जुड़े हुए, बल्कि मैं एक मुस्लिम हूँ, उसके बावजूद भी मैं उन्हीं की तरफ अपना हाथ दिखाऊंगा जीत का, और वही कामयाबी भी वही पाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैम उत्तर प्रदेशी एक लड़का है इनके नगर में, आज उसका किडनी फेल है 3 महीने से। आज वो बंदा मेरे पास चल के आया है, भाई मेरा काम करवा दो, तो मैंने आधी रात को उसके पास लेके गया सुनील मोरे के पास। उसका आदमी ने एक काम किया, तो आदमी आज उसका 10 लाख के अंदर उसका काम फ्री करा है, किडनी का काम कर रहा है, इसी वक्त चालू है, इस वक्त अभी भी उसका काम चालू है। इलेक्शन के बाद उसका ऑपरेशन है, शिवनगर के अंदर ये बंदा है इस और टाइम में। मैम वो ऐसे शख्स है कि एक छोटा बच्चा भी अगर पकड़ ले तो उनका भी हाथ पकड़ के चले जाते कि वो कहाँ लेके जा रहा है, कौन से काम के लिए लेके जा रहा है। वो सीधा ये नहीं देखे कि भाई ये झोपड़ी है, इसके अंदर मैं ना जाऊं, लेकिन वो घर के अंदर पहले गए। बात में सबसे मेन अहम बात ये हमारा नगर सेवक ऐसा है कि उसने कोई चीज को ना जाति देखा ना बाती, सबके साथ बराबर मिल के चले, इसीलिए हमको वो आदमी पसंद है और उसी को हम लाना चाहते हैं। और अल्लाह से दुआ मेरी यही है कि इंशाल्लाह ताला वही कामयाब होंगे और वही जीत के चौथी बार भी आएंगे और अच्छे वोटों से आएंगे। और किसी को पैसा देता नहीं और किसी को कुछ नहीं बोलता। बोला यार तुम्हारा काम है, बताओ पैसा लेके काम क्या करोगे तुम? आज पैसा लोगे तो कल तुम दूसरे पास चले जाओगे। पैसा नहीं लेने का काम कराओ, काम करा मेरे से, जो होएगा इतना बड़ा काम है मेरे से करवा लो। आपने कहा कि चौथी बार जीत के आए हैं, तो जो पहली टाइम जब वो जीत के आए थे तब कौन सी ऐसी समस्या थी जो उन्होंने सॉल्व की और जिसके लिए आपको लग रहा है कि नहीं यही आने चाहिए? मैम यही समस्या गए बार भी थी और यही समस्या अभी भी है, और जीत के भी उन्हीं को आना है, माहौल कुछ भी बने, लेकिन आदमी का काम बोलता है। कुछ आदमी खुल के आता है और कुछ आदमी घर में चुपचाप बैठे रहता है। उसको मालूम है कि मुझे वोट किसको डालना है और किसको जिताना है। ये बात हमको मालूम है कि जो आदमी चुपचाप बैठे हैं वो सुनील भाई को ही वोट करेंगे, इतना पक्का मैं बता रहा हूँ। कुछ महिलाएं दिख रही, आइए उनसे बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे अभी तक जितनी बातें हुई उसमें ये समझ में आया कि जाति बात वगैरह कुछ नहीं देख रहे और सुनील जी का नाम लिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, किसको वोट करेंगे? मैं सबसे पहले नवभारत को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम मिसेज खान है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुनील भाई जो है हमारे मोरे सर, उन्होंने जितना इन लोगों ने बोला वो सब सही बोला और इससे कम समझिए इससे ज़्यादा उन्होंने किया है, क्योंकि हम तो यहाँ 201 के वोटर हैं। मैंने अदर प्रांत के लोग, अदर जिले के लोग, अदर देश के लोगों को अगर वहाँ भेजा है, कॉल किया है कि साहब इनको देख लेना, ये पेशेंट है, इनको फ्री करवाना है, इनका ऑपरेशन करवाना है, तो कभी उन्होंने ना नहीं बोला। कालीदास कोलमकर साहब हमारे आमदार और हमारे नगर सेवक सुनील मोरे सर, सुप्रिया ताई जो इस वक्त खड़ी हैं, उनके साथ हम इसलिए जुड़े हैं कि किसी पैसे के लिए नहीं जुड़े हैं, किसी के दबाव में नहीं जुड़े हैं हम। उन्होंने काम ऐसा किया है कि हमारे यहाँ गली कूचे, झाड़ू, कचरा, पाइप, गटर, लाइन, टॉयलेट में गंदगी, और हॉस्पिटल या डिलीवरी है या ब्लड बैंक है या कोई इंजेक्शन की ज़रूरत है या तो किसी का ऑपरेशन होना है, डिलीवरी वार्ड है,
जहाँ भी हमने उनको कॉल किया है, हम नहीं पहुंचे हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप परेशान मत हो, हमारा बंदा 10 मिनट में पहुंचे। अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो बट्टू भाई हैं, उनके पर्सनल पीए हैं, वो वहाँ पे पहुंचते हैं और हमारे हर काम को वो अंजाम देते हैं। इतने सालों में अभी तक वो अपनी कुर्सी से भी नीचे थे, क्योंकि टाइम लगा इलेक्शन होने में, तो 4 साल से वो कुर्सी से भी बाहर थे। उनके पास फंड भी नहीं था, बट उन्होंने किसी को ये नहीं बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा। 1 घंटे से 1.5 घंटा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने वो काम किया। अगर रात में हम उनको फोन करते हैं कि हमारा पेशेंट को आईसीयू चाहिए, तो वो ये बोलते हैं हॉस्पिटल लेके चलो पेशेंट को, मैं 2 घंटे में अरेंजमेंट करवाता हूँ। वो अपने एक बंदे को वो हॉस्पिटल में कंटिन्यू ड्यूटी में रखते हैं, जो कि वो सरकारी ऑफिसर नहीं है, बट वो वहाँ रखते हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है तो फला बंदे से मिलना और वहाँ वार्ड और बेड जो है ना अवेलेबल कराना। तो हमको खाने से, पीने से, गटर से, लाइन से, टॉयलेट से, हर चीज से फैसिलिटी मिलती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा नगर सेवक, वो कौन सी जाति का है, हम कौन सी जाति से है, वो कौन से उसे क्या बोलते हैं, अपना पद से आया, पक्ष से आया, कौन सा उसका निशान है, कौन सा बिल्ला है, हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। वो बंदा अच्छा है। कालीदास कोलमकर साहब आमदार, हमारे सुनील दादा नगर सेवक, हमारे लिए, क्योंकि जनता किस लिए नेता को चुनती है? अपने फायदे के लिए। हमारा वोट कीमती क्यों है? कि हमारी टूटी फूटी चीजों को सही किया जाए। हम अपने वोट का पूरा हक उनसे अदा करवाते हैं, इसलिए हम ऐसा नेता चाहते हैं कि हमने वोट दिया है तो हम अपना काम भी करके लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आपने सुना कि यहाँ पे जाति भात ये कुछ चीजें नहीं देखी जा रही, और वो जो नेता है, वो जो उम्मीदवार है, कौन से पक्ष से है या कौन से जाति से है, ये नहीं देखा जा रहा। तो इनकी राय है कि उन्होंने हमारे लिए क्या काम किए हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जो उन्होंने सॉल्व की है, और इसके लिए उन सभी के आज हम देख रहे, वो सभी लोग जो नाम ले रहे हैं वो है उम्मीदवार सुनील मोरे। आइए चलते आगे और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी राय क्या है, उन्हें कौन सा और कैसा उम्मीदवार चाहिए कि जो चुन के आए और उनके लिए इस विभाग का नगर सेवक हो। अब सभी लोग सुनील मोरे ये नाम ले रहे हैं, बट यहाँ का जो विभाग है, महिला विभाग जीत, यानी जो उम्मीदवार है वो महिला है। तो क्या कहेंगे महिला उम्मीदवार में आप किन्हें वोट करना चाहेंगे? सुप्रिया सुनील मोरे। इसके पीछे का कारण क्यों सुप्रिया सुनील मोरे? मैंने सुनील मोरे के बारे में तो सुन लिया कि क्यों वोट करना चाहते हैं, उन्होंने काम किया है वगैरह, बट उम्मीदवार करके जो खड़े हैं वो सुप्रिया सुनील मोरे है। सुप्रिया सुनील मोरे इसलिए कि सुप्रिया सुनील मोरे और सुनील मोरे सेम है, वो हस्बैंड और वाइफ है, इसलिए सुनील मोरे का नाम लेते हैं हम लोग। और वो एक लेडीज है, इसलिए वो हर गली कूचे में खुद नहीं पहुंचती है, उनके हस्बैंड काम करते हैं, इसलिए सुप्रिया सुनील मोरे हम लोग बोलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रिया ताई आगे आएंगी और वोट जीतेंगी तो हमारा जो काम है वो करेंगी, इसलिए ज्यादा हम लोग करके आदमी बोलते हैं। सुनील मोरे के नाम से ही उनको करता है, लेकिन लेडीज बार है तो सुप्रिया सुनील मोरे। पहला वो नगर सेवक थे सुप्रिया ताई, और सुनील मोरे नगर सेवक थे पहला स्टार्टिंग में। उसके बाद तो वहीं से नाम, फिर वहां से उनका ही नाम चलने लगा, तो सुप्रिया मोरे अभी 2 बार से इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, दूसरी बार लड़ रहे हैं। तो सुप्रिया ताई दूसरी बार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सुनील मोरे जी ने जो काम किया है, तो नाम जो आता है वो सबके मुंह पे सुनील मोरे का ही नाम लेते हैं। लेकिन दोनों सेम है, सुप्रिया सुनील मोरे दोनों सेम है। तो वाइफ है तो वो सेम ही है ना। यानी आपका विश्वास है कि सुनील मोरे हो या सुप्रिया ताई मोरे हो, जो काम है वो ये कर सकते हैं और यही में। और वो बाकायदा दोनों में साथ में आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन ज्यादा करके नाम सुनील मोरे का ही नाम लेते हैं। क्यों पहले से आप और भी कहीं फिर करोगे तो नाम सुनील मोरे का ही आएगा। कहेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग ने सुना सुनील मोरे ने क्या क्या काम किया, आपने बताया सर ने, बट वोट फॉर अगर कहूंगी तो क्या नाम रहेगा? वोट फॉर सुप्रिया सुनील मोरे। फिर से एक बार, वोट फॉर सुनील मोरे धनुष्यबान। 4 नंबर बटन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की, समस्याएं बताई, और आपकी जो जनता की जो राय थी वो आपने पूरी जो राय थी वो आपने बिंदास हम लोग को बताई, उसके लिए धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम जिस एरिया में जहाँ पे खड़े हैं इसे राहत नगर कहते हैं, मडाला शिवडी में। ये जो 201 विभाग है, यहाँ की ये गलियां है। गलियों में जाके भी पूछते हैं लोगों की राय क्या है, उन्हें कौन
जो नगर सेवक है, जो उम्मीदवार है, जो चुन के वो देना चाहते हैं और वो चुन के आए और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो जो सॉल्व करे, तो कैसा नगर सेवक, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, उनसे भी बातचीत करते। आइए चलते हैं राहत नगर की इस गलियों में और जानते हैं जनता की राय क्या है। आइए जानते हैं इस गलियों की समस्याएं क्या है और इस गलियों के जो रहीवासी है वो क्या चाहते हैं कि कौन सा उम्मीदवार चुन के आए, जीत के आए। सबसे पहले आप सभी का नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इस एरिया 201 वडाला शिवरी कौन सा उम्मीदवार चुन के आए, जीत के आए, आपको ऐसे लगता है? अगर नाम एक होगा तो वो नाम कौन सा नाम आप लेंगे और क्यों, उसके पीछे का रीजन? आपका नाम पहले बताएंगे। मेरा नाम है शिरीन मूसा। उम्मीदवार बोले तो यहाँ पर जो काम करेगा वही आएगा, और जिसका काम आज हम सालों साल से देख रहे वो है कालिदास दादा और सुनील मोरे दादा। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते लेकिन कि किसको वोट देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जब भी बट्टू भाई को फ़ोन करते हैं, चाहे वो गटर का मसला हो, बाथरूम का हो या कोई भी चीज़ का हो, बट्टू भाई साथ देते हैं और दादा का काम हमेशा बोलता है। आप क्या कहेंगे, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम इबिदा अमित का जी। मैं तो वोट किसको भी दे सकती हूँ, लेकिन काम तो बट्टू भाई करते हैं और दादा भी करते हैं, और मैं तो दादा को भाई मानती हूँ, तो मेरे भाई है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाची आप कितने साल से यहाँ पे रह मैं रहे 40 साल से इधर हूँ। 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि समस्याएं क्या है 40 साल की और कौन से चेंजेस आप जिनका नाम ले रहे हैं जो दादा ने करवाए हैं, अब क्या मैं बता सकती हूँ? आप बताएंगे? चाली का काम तो जैसे करे ना। चौल बना के दिए, हाँ। और जैसे कोई भी काम हो, जैसे गटर का मसला हो जाता है, पीछे पटरी के साइड का मसला हो जाता है, जो हम लोगों के बाथरूम चलते हैं वहाँ का मसला हो जाता है, जो भी काम है हम बट्टू भाई को फोन करते हैं, दादा के काम से काम हो जाता है। काम हो जाता मैं आपके पास आऊंगी। बहन आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम हसीना बानो खान है। अच्छा हसीना मैम, क्या कहेंगे उम्मीदवार कौन चुन के आना चाहिए, नगर सेवक कैसा होना चाहिए? हम लोग को ऐसा ही होना चाहिए जो है कालिदास दादा। हाँ, और हम लोग को 20 साल से जो भी है बहुत काम करके देते, एक फोन पे आते, कोई गटर भर जाती, कुछ भी रहता है, कोई भी मसला रहता है, पानी हमारा का काम कोई हो जाता है। तकलीफ, हमारा हर काम होता है। हम लोग को उनसे कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छे। अगर हाँ, चुन के आए या चुन जीत के आए तो बहुत हम अच्छा। लोग हम के लोग लिए को अच्छा। तो चुन के आए तो दादा हम अगर तो आते हैं चाहते तो वही बहुत ही हमारा, बात है। बहुत अच्छी बात है। बाकी हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि वही आवे, कि जो भी है जैसा जिसके दिल में है, जो जिसको वोट देना चाहे ऐसा। यहाँ पे एक यूथ है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब यूथ की बात आती है हम दिमाग लगा के वोटिंग करते हैं, बिकॉज हम सोच समझ के करते हैं कि उन्होंने कौन से काम किए हैं, कौन से काम नहीं किए। अभी तक जैसे भी मैंने इस एरिया में एंटर किया है और मैं जिनसे भी बात पूछ रही हूँ, तो जाति भेद मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है और सुनील मोरे ये नाम आ रहा है। आप क्या कहेंगे, किसको वोट देना चाहेंगे या चाहते हैं कि ये उम्मीदवार जीत के आए? सुनील मोरे साहब ने कभी डिफरेंशिएट नहीं किए। उन्होंने एक आवाज में हर एक की बात सुना, और हर कैंडिडेट यही चाहता है या हर हम वोटर यही चाहता है कि सुनने वाला नेता चाहिए, सुनाने वाला नेता किसी को नहीं चाहिए। ये सुनने वाले नेता है, एक आवाज में, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारे को नहीं भी पहचानती हो, आप उनकी ऑफिस विजिट किए, आपने काम लेके गए, ताबड़तोड़। हमारे एरिया में जैसा उन्होंने बट्टू भाई को संभालने दिए, तो गटर से लेके, नाली से लेके, पानी से लेके, जो एक नगर सेवक की ड्यूटी होती है, उन्होंने सारी बाखूबी निभाई है। ऐसा कुछ भी नहीं, काम से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं उनसे, सारे काम अच्छे से हुए हैं मेरा और भी हाथ काफी का काम सुने तो हुए। मेरे को भी पानी का यहाँ पाइप लगा के दे दिए। अब जैसा हम अनिल ने उनको बताया कि ये हार्ट का पेशेंट हो गए, इनको पानी की बहुत तकलीफ है, तो मेरे को पाइप ताबड़तोड़ दादा लगा के दे दिए। सबसे अच्छी चीज, किसी का गम रहेवे, मौत मिट्टी, चाहे वो फ्यूनरल तक रहेवे, चाहे किसी की खुशी रहेवे, शादी तक, हर जगह वो आदमी पहुंच जाते टाइम पे। हमें फोन भी नहीं करना पड़ता है, कहीं से पता चला वो इलिया में किसी का ये हो रहा है, वो हो रहा है, ताबड़तोड़ पहुंच जाते। कोई भी शिकायत नहीं है हमें उनसे, बहुत अच्छे है और नेचर से भी अच्छे है। और आपको तो पता है उन्हें बेस्ट नगर सेवक का अवार्ड मिला है, मिड डे के फ्रंट पेज पे उनका आया था, मैंने खुद पढ़ा था और मैं गर्व भी महसूस किया था वो चीज़ से, क्योंकि वो हमारे उधर के नगर सेवक। अगर मैं पूछूं कि कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि जो कोई नगर सेवक चुन के आए तो वो ये जो समस्या है ये सॉल्व होनी चाहिए इस एरिया की? समस्या देखो तो हमारा सबसे बड़ा समस्या है कि 21 साल से हमारा प्रोजेक्ट रुका हुआ है, तो हम बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो प्रोजेक्ट पास हो जाए, और वो कालिदास साहब के थ्रू ही हो सकता है। और नगर सेवक साहब अगर हमारे उनको फोर्स करे कि ये एरिया का डेवलपमेंट पास कर लो, क्योंकि हम 21 साल से हमारी फाइल रुकी हुई है, हम बहुत परेशान बस उसी चीज से, बाकी सब चीज एक चीज बेहतरीन बस है। एक बार कोई हमारा ये पास कर डाले प्रोजेक्ट हमारा, तो हम लोग
खुश हो जाए एकदम से मैं बस। महिला करके पूछ सकती हूँ क्योंकि जब मैंने एंटर किया ये जो गलियां है जो हमारे यूथ के लिए हो या महिलाओं के लिए भी, तो बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे एरिया में रहना। तो अगर कौन सी समस्या जैसे डेवलपमेंट कहा, और कौन सी चीजें लगती है कि जो चेंजेस होने चाहिए इस एरिया में? कोई और समस्या आपको लगती है यहाँ की? नहीं जैसे बस पानी वही एक या जो कोई, बोल बस रहे हैं ये ना, है। हाँ बाकी वही एरिया में बात। हमारा बाकी तो सब सब अच्छा है, सर सब संभाल लेते अच्छे हैं। हैं। बाकी सब अप टू डेट है, कोई ऐसा कुछ नहीं। देखो आप गटर है, गटर भरी, बाहर से वैन आ जाती है, हाँ बाहर से वैन आ जाती है, बड़ी वैन आती है। अगर अंदर काम नहीं हुआ, आदमी सुबह 9:30 बजे, अपन रात में फोन किए, सुबह बट्टू भाई आदमी भेज देते अगर आदमी भेज गटर देते, लॉक पूरा हुई। काम हो गया। और पानी अगर भरा तो सुनील मोरे साहब को बीमार चलते, उनको डायबिटीज है हाई, उसके बावजूद भी वो आदमी पैदल आते, सर्वे करते, क्या गंदगी है सब हटाओ। हमारा कोई फंक्शंस होता है, रिलीजियस फंक्शंस होता है, पूरा रोड साफ हो जाता है ऑटोमेटिक, सब आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ वो शिकायत नहीं है, सिर्फ एक डेवलपमेंट में हम फंसे हुए 21 साल से। बस हम चाहते हैं वो चीज कालिदास कोलमकर साहब, नगर सेवक साहब के साथ मिलके वो चीज हमारी कामयाब कर दे तो हम खुश हो जाएंगे। यहाँ पे 5 उम्मीदवार है अलग अलग पक्ष के, सुनील मोरे इंक्लूड उसमें। तो हर उम्मीदवार मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया ऐसे कह रहे हैं। तो बहुत सी बातें ये भी है कि यहाँ के वॉशरूम जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने डेवलप किए हैं, या ये वॉशरूम का काम जो है शौचालय का उन्होंने किया है। क्या कहेंगे, सच्चाई क्या है? मैं बताता हूँ, ओरिजिनली ये काम तो सुनील मोरे साहब ने किया है, और इसका तो मैं ही मतलब यहाँ पे जैसा लोकल हूँ, तो बट्टू भाई ने मुझे ही बोला था कुछ भी तकलीफ होगा, जैसा कुछ भी होगा, साहब ने खुद आके सर्वे किया, क्या क्या सही करना है, क्या क्या नहीं सही करना है। टोटल ये सुनील मोरे साहब का ही काम है। 5 कैंडिडेट रहे चाहे 12 कैंडिडेट, लेकिन काम जिसने किया है हम उसी का नाम लेंगे। सुनील मोरे साहब ने ही ये बाथरूम बनाया, और कोई नहीं क्लेम कर सकता है कि उसने बना। यहाँ तक ये गलियां भी जो है उन्होंने, अभी तक जो भी काम हुआ है वो सुनील मोरे साहब ने किया। बाहर से कोई कैंडिडेट जो नगर सेवक ही नहीं था वो कैसे करा सकता है? ऑब्वियसली कैसे करा सकता है, यही मेन पॉइंट है ना। उसके पास पावर है, और अगर जेब से लगाने की तो बात है ही नहीं इधर पे। जो भी है साहब ने अपने थ्रू, जो भी उन्होंने ऊपर से फाइल पुटअप किया, कंप्लेंट हमारी अटैच किए, जो भी किए उन्होंने ही डेवलपमेंट करके दिए बाथरूम। तो वोट फॉर अगर मैं बोलूंगी तो क्या नाम होगा? वोट फॉर एक साथ हो जाए, जो आप नाम बोल रहे हैं वो वोट फॉर, सुनील मोरे, वोट फॉर, सुनील मोरे तीर कमान, फिर से एक बार, वोट फॉर सुनील मोरे तीर कमान। थैंक यू। हाँ हाँ, नहीं वो कैंडिडेट भी वही है। तो फिर से उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। एक मिनट थामा, ये लेडी, अभी तक आप सभी ने सुनील मोरे नाम कहा है, बट इस एरिया में जो अपक्ष यानी जो उम्मीदवार जो खड़े हैं इस बार वो लेडी वार्ड है। तो महिला वार्ड जब आता है तो महिला खड़ी होती है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ के जो 5 उम्मीदवार है तो उनमें अगर वोट फॉर जो नाम रहेगा तो वो आप किसका नाम लेंगे? वोट फॉर उनकी निशानी तीर कमान। सुप्रिया सुनील मोरे आप नाम लेंगे, उसके पीछे का कारण क्योंकि सुनील मोरे जी ने उसके पीछे का मेन कारण है क्योंकि वो वर्क बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए। थँक यू, डन. आता हे आपण कवर आणि हिंदीमध्ये घेतलं आइए इस गलियों के कुछ घरों को भी हम पूछते हैं, घरों में जो रहीवासी रहते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे, इस एरिया की समस्याएं क्या है और क्या चेंजेस वो लाना चाहते हैं. नमस्कार. नवभारत नवराष्ट्रमध्ये स्वागत असो. मराठी हिंदी सर चालेल? ओके. मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले, अगर मैं पूछूं कि ये जो एरिया है विभाग 201, समस्याएं कौन सी है इस एरिया की? समस्या सबसे बड़ी ये है कि जिस जगह पर हम यहाँ उपस्थित है वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर पिछले 15 सालों से हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. हमारा डेवलपर जो है मुस्कान डेवलपर, महक डेवलपर सॉरी, वो पहले के नगर सेवक थे, उनके नाम से शुरू हुआ. बाद में उन्होंने कमीशन लेकर अबू हशीम को ये प्रोजेक्ट बेच दिया, और नासिर जमाल जो नगर सेवक. अब वो बेचने के बाद ये टलता गया. अब जब भी हम लोग उनको पूछते थे तो भाई काम चालू है, प्रोजेक्ट चालू है, अभी 80% हो गया, अभी 90% हो गया, सिर्फ टका ही बताते थे, कोई काम हुआ नहीं.
अभी भी रिसेंटली उन्होंने बीएमसी के ऑफिसर लोग का एक राउंड करा दिया, अरे काम हो गया, अपना काम चालू है, कुछ नहीं। एनेक्चर 2 बन गया, बोले बन गया, कुछ नहीं। आज तक के जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई, खुद ही पद ले लिए, खुद ही चीफ प्रमोटर बन गए, खुद ही सेक्रेटरी बन गए, मैं खुद उस कमेटी के अंदर स्टार्ट से था, 2nd नंबर पे मेरा नाम है। आज तक के मुझे विश्वास में नहीं लिया गया, किसी चीज़ के बारे में मुझे बताया नहीं गया और आज तक नहीं बताते। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या हो रहा है, नहीं। प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा, बिल्कुल नहीं। डेवलपर कौन है, वो भी नहीं। सिर्फ लोग बोलते हैं अबू हाशिम आदमी है, लेकिन वो आज तक के पर्सनली थोड़ी बोला कि मैं बिल्डिंग बना दूंगा या बना कर दूंगा करके। ऑन पेपर होना चाहिए ना। अब नासिर जमाल जो एक्स नगर सेवक था, उनका और उनका फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है और हाई कोर्ट में चल रहा है। अब आप बताओ कि 2 पार्टनर के बीच में जब लीगल बैटल चलेगा तो कितना साल चलेगा। और अगर काम इनके से आगे बढ़ भी गया तो आके बोलेगा मेरा पार्टनरशिप में डिस्प्यूट है, मैं प्रोजेक्ट बनने नहीं दूंगा, तो सफर कौन करेगा, हम लोग करेंगे जो आगे रहवासी है। क्योंकि लीगल बैटल दोनों पैसे वाले, आज वो हाईकोर्ट में लड़ रहे, कल सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, तो हम तो खत्म हो गए ना, हमारी लाइफ ही खत्म हो गए। हमारे जो बाप दादा लोग थे वो बेचारे आंखों में एक सपना लिए थे कि हमारा घर बेहतर बनेगा, हमारी फैमिली अच्छे से रहेंगी। अब वो उस दुनिया से चले गए, कई लोग मर गए, लोगों के घर कमजोर हो गए, वो रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रिपेयर करने अरे अभी क्या कर रहे, अपना बस रमजान में होने वाला है, अभी अपना होने वाला है। तो तारीख पे तारीख नहीं तारीख नहीं, ये दामिनी वाला नहीं बताऊंगा, सॉरी। उर्दू का एक सबक है, बंदर का घर। बंदर एक ऐसा प्राणी जिसका घर कभी बनता नहीं, क्यों मालूम है? वो सोचता है कि गर्मी का मौसम है तो एक काम करता हूँ मैं ना, ठंडी में बना लूंगा। ठंडी पास होती तो फिर बारिश आ रही, अब तो मेरे को छत की जरूरत है, बारिश में बना दूंगा। बारिश चले गए तो फिर, तो इस प्रकार से मौसम बदलते रहते, लेकिन वो बंदर का घर बनता नहीं है। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है 412 दादर नायगांव डिवीजन में CS नंबर 412, ये बंदर का घर है। सिर्फ मौसम बदल रहे, वादे बदल रहे, लोग बदल रहे, लेकिन वो काम हो रहा नहीं है। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक शेख। सर, यहाँ पे अभी BMC इलेक्शन सभी जगह पे चल रहा है और यहाँ पे 5 उम्मीदवार है, महिला वार्ड है। तो अभी तक मैंने जाना सभी ने सुनील मोरे ये नाम लिया क्योंकि उन्होंने बहुत से काम किए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार जीत के आना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, तो इसमें जो अनुभवी है, जिनको सालों साल का तजुर्बा है, उनको ही ये इलेक्शन जीतना चाहिए। क्योंकि नया कोई भी उम्मीदवार आएगा और इन केस अगर वो जीत गया तो उसको सीखने में 5 साल चला जाएगा, तो वो 5 साल तो हम सफ़र करेंगे ना। लेकिन एक अनुभवी आदमी में जब जाएगा चुन के, तो उसको तो ऑलरेडी मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, हाउस में जाके क्या बात करना है, लोगों की समस्या के बारे में क्या बात करना है, ऑलरेडी ट्रेंड है वो। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो एक अनुभवी आदमी होना चाहिए। और बात सुनील मोरे की नहीं है या किसी और की नहीं है, वो लोग जो है ना दिन रात काम करते हैं। अब लोग बोलेंगे यहाँ कचरा जमा है, तो नगर सेवक म्युनिसिपल कमीशन जो कमिश्नर का जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगर मैं नाम पूछूं तो एक नाम कौन सा होगा? जो 5 उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार अलग अलग पक्ष से, तो कौन सा नाम आप लोग? सुप्रिया सुनील मोरे। सुप्रिया सुनील। यस, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी नगर सेवक पद ले चुका है, उनके हस्बैंड को भी एक वो है। और जिस यूनिवर्सिटी से निकलते, शिवसेना बाला साहब की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जो भी ट्रेनिंग लेके निकला है, वो सिर्फ 10% राजकारण करता है और 70% समाज कल्याण का काम करता है। वो ऑलरेडी वो ट्रेंड ही होता है। अभी हमारे जो आमदार है माननीय कोलमकर साहब, उन्होंने अपना एक नुमाइंदा KM हॉस्पिटल में रखा है, जो वार्ड 200 में भी इस वक्त कैंडिडेट है, संदीप पानसंडे। वो रेगुलर पब्लिक के लिए ड्यूटी करता है KM हॉस्पिटल में। उसी तरह सुनील मोरे साहब ने अनिकेत नाम का एक रिप्रेजेंटेटिव रखा है, जो हॉस्पिटल में हमेशा ड्यूटी करता है सिर्फ लोगों के लिए। तो बाकी के जो पक्ष है, जो भी XYZ, उनको अगर ये पता है कि मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने अपना नुमाइंदा क्यों नहीं रखा लोगों की सेवा के लिए? क्यों नहीं रखा? अगर आपको जनता की सेवा ही करना है तो आपको एक सेवक रखना चाहिए, जैसा उन लोगों ने रखा, आमदार और सुनील मोरे ने, तो उस तरह आपको भी रखना चाहिए। अब लोग सिर्फ स्टेटमेंट लेते हैं, बोले कचरा पड़ा हुआ, यहाँ सफाई नहीं हो रही, इधर ये नहीं हो रहा है, उधर वो नहीं हो रहा है। वो अगर कचरे की साफ सफाई नहीं होती तो हमारा इलाका देवनार का डंपिंग ग्राउंड बन गया होता।
इतना कचरे का ढेर लग गया होता है। और कचरे का मूल कारण क्या, मैं आपको खुल के बताता हूँ। हमारे इलाके में बाजार है, बाजार की वजह से जो फेरी वाले भाजी तरकारी फ्रूट लाते हैं वो अपनी गाड़ी को रोज खाली करते और उसका जो कचरा है, उनका वेस्टेज है, वो कचरे के डब्बे में डालते, उसकी वजह से वो बढ़ जाता है। धन्यवाद सर, मैं कहूँगी आपने बहुत अच्छे से यहाँ की जो समस्या है वो भी बताई और उम्मीदवार कौन चुन के आना चाहिए और क्यों, ये भी आपने बताया। धन्यवाद। तो आपने सुनी जनता की राय, क्या थी यहाँ की समस्याएं और डेवलपमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या है यहाँ की मेन समस्या है, और उम्मीदवार अगर आना चाहे, जो चुन के आना चाहे या जिसे वो वोट करना चाहेंगे, वो कौन है, ये भी हमने जाना। आइए चलते आगे और जानते हैं क्या है जनता की राय। तो ये थी जनता की राय। ऐसी और मुलाकातों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई से कैमरामैन विशाल के साथ। धन्यवाद।